सुन लिया होगा जिसमें हमने ब्रांचेस डिस्कस की थी बायोलॉजी की, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। मीन्स हमने फर्स्ट लेक्चर में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था। आज हमने पढ़ना है बायोलॉजी का रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी की जो ब्रांच है, बायोलॉजी आपको पता है कि एक साइंस की ही ब्रांच है, और वो बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, ये सारी ब्रांचेस आपस में रिलेट कर रही होती हैं। तो बायोलॉजी का क्या रिलेशन है इनके साथ, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल फिनोमेना। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है बायोफिज़िक्स में। एग्जांपल है इसमें जैसे एक्सरे, ईसीजी मशीन बेस्ड, ये सारी जो मशीनरीज होती हैं ये सारी फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उन सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं बायो एंड केमिस्ट्री। जिसमें आपके पास एग्जांपल आती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि प्लांट्स में की बॉडी में हो रहा होता है। इसके अलावा रेस्पायरेशन जो ह्यूमन बॉडी में हो रहा होता है, गैशियस एक्सचेंज वगैरह। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जैसे ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज जो है फूड एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, वाटर बन रहे होते हैं, ये सारा रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। तो सेम इसमें प्लांट्स में देखें, प्लांट्स के केस में क्या हो रहा होता है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये एक साइक्लिक वे में चल रहा होता है। ये सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे और इनको बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में बायोलॉजिकल प्रोसेस को सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आपके पास एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो सारा आपके पास जो डाटा कलेक्शन हो रही होती है, डाटा को एनालाइज किया जा रहा होता है, तो उसमें आपके पास मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम। जो आपके पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वो जियोग्राफिक के हिसाब से वो किस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो आपके पास इस सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। हर स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन में एग्जिस्ट कर रही होती है। जिस तरह के आपके पास इधर एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्ट कर रही थी। ये सब कुछ डिस्कस किया जा रहा होता है बायोजियोग्राफी में। बायो इकोनॉमिक्स, इट स्टडी द ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। कॉस्ट वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू ऑफ वेट कैन बी कैलकुलेटेड। जिस तरह से आपके पास कॉस्ट वैल्यू और यील्ड वैल्यू होगी वेट की, तो उसको आप स्टडी करेंगे, उससे आपके पास कितना बेनिफिट्स आ रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, ये सब कुछ बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जा रहा होता है। कि आपके पास डिफरेंट बायोलॉजी के रिलेशनशिप हो गया अदर साइंसेस से। जैसे कि आपके पास फर्स्ट देखें केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन की एग्जांपल्स आ गई। बायो इकोनॉमिक्स में बेनिफिट और लॉसेस वगैरह को डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह ये सारी जो साइंसेस होती हैं इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। नेक्स्ट है करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स इन बायोलॉजी मींस कि अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हो एज अ कैरियर, तो आप आगे नेक्स्ट किस फील्ड में जा सकते हो। तो ये सारा कुछ आप इसमें डिस्कस करोगे। करियर्स इन बायोलॉजी, व्हाट कैन आई डू विद बायोलॉजी। अगर आपके पास बायोलॉजी की डिग्री है तो आप आगे फर्दर क्या कुछ कर सकते हो। इसमें एग्जांपल है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी में मींस के डायग्नोसिस हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकती है ह्यूमंस की, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ इन ह्यूमंस। ये आपके पास मेडिसिन और सर्जरी मींस के डॉक्टर
की डिग्री आपको आगे फर्दर मिल सकती है। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज कहते हैं प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, जो कि आपके पास फ़िश की प्रोडक्शन हो रही है उसके प्रोफेशनल तरीके से, आपके पास डिफरेंट फ़िश फार्म्स होते हैं, उससे आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ आप इसमें आगे कर सकते हो। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। सेम इसी तरह फिशरीज़ की तरह एग्रीकल्चर भी प्रोफेशनल डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स के एज अ फूड सोर्स जो यूज़ हो रहे होते हैं, उनके स्टडी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसमें डिफरेंट एनिमल्स को केयर की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, जो कि स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल्स, शीप वगैरह, जो जिनसे आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होती है, तो उनकी केयर करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो ये सब कुछ होता है एनिमल हस्बेंड्री में। हॉर्टिकल्चर डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग का आर्ट होता है इसमें सारा हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट फार्मिंग डील विद द डेवलपमेंट और एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स की डेवलपमेंट की जाती है, उनको मेंटेन किया जाता है, फिर उससे जो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये सारा आप करियर्स में डिस्कस कर रहे होते हो कि एक तरह से आपके पास प्रोफेशनल चीज़ आ जाती है कि आप आगे क्या प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। Forestry professional look after natural forest and advice to the government for planting and growing artificial forest। जो नेचुरल फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं उनकी देखभाल करना डिफरेंट तरीके से कि उनमें जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करी जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो आर्टिफिशियल प्लांटिंग करें और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाएं। और फॉरेस्ट के आपको पता है कि कितने फ़ायदे होते हैं, कि डिफॉरेस्टेशन के कितने नुकसानात होते हैं, तो एक तरह से ये चीज़ जो होती है सारी स्टडी की जाती है फॉरेस्ट्री में, और एक आपके पास प्रोफेशन आ जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप लास्ट इसमें जो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी उसमें भी पढ़ चुके हैं। इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट्स लिए जा रहे होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ख़ास तौर पर ह्यूमंस के लिए, और ये आपके पास लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड में। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अब आपके पास असाइनमेंट ये है आप लोगों की कि आप लोगों ने सर्च करना है कि इन जो हमने आज करियर पढ़ लिए इनके अलावा और कौन कौन से करियर्स आप आगे चूज़ कर सकते हो एज अ प्रोफेशन, तो वो आप लोगों ने सर्च करके उसको असाइनमेंट तैयार करके आप लोगों ने जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों ने साथ लेकर आनी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।